नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। मुझसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के दौरान कई लोगों का ये सवाल रहा है कि जब हम किसी हॉरोस्कोप को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? बेसिक हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो उम्मीद करूँगी आज मैं उन सवालों का जवाब यहाँ दे सकूँ अच्छे से, ताकि आपको भी एक क्लियर हो विज़न आए आपका। और ये ज़रूरी भी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी फील्ड, अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को दूसरों से कंसल्ट करते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी पकड़ उस सब्जेक्ट पे कुछ हद तक होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 5 अलग लोगों के पास जाते हैं, 5 अलग लोगों से कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है वो 5 लोग हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करें, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको सही समझें और किसकी बात को मानें। कुछ ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें बताएंगे। तो अगर आपकी पकड़ भी इस सब्जेक्ट पे कुछ हद तक है, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। आपका एक जो माइंड है उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हमको किस तरह से हॉरोस्कोप देखना है, किस तरह से समझना है। तो आइए इसे में शुरुआत करते हैं। जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं, तो जो लग्न चार्ट है वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और सभी दूसरे चार्टों पर अधिभावी होता है। वैसे तो कुंडली में जैसे शोषण चक्र है, होरा है, नक्षत्र है, उन सब की अपनी महत्ता है और उन सबको हमें समझना होता है। बट वो बहुत डीप स्टडी होती है। मान लीजिए आपने अभी स्टार्टिंग की है और आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम अपने होरोस्कोप को जाने या समझे कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सिर्फ लग्न चार्ट तक मत रुकिए। उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 4 चार्ट्स होते हैं, जिनको जब तक आपने कंबाइंड उन चारों की स्टडी नहीं की है, आप किसी निर्णय पर अच्छी तरह नहीं पहुँच पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि कई बार किसी पर्सन का लग्न चार्ट जो है बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए किसी के लग्न चार्ट में कुछ प्लैनेट्स हैं जो एग्जॉल्टेड पोजीशन में हैं और अपनी स्वराशि में है, वेल प्लीज्ड हैं, लेकिन हमको जो लाइफ में है वो चीज़ें नहीं मिल रही। हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया और उसने हमें कहा लग्न चार्ट देख के कि आपका लग्न चार्ट तो बहुत बड़े बड़े राजयोग लेके बैठा है, आपकी ज़िंदगी तो एक राजा की तरह होगी। बट प्रैक्टिकली हमको ये लगता है कि हम तो किसी राजा की तरह ज़िंदगी नहीं जी रहे। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि जो हमारा चलित चार्ट है, चंद्र कुंडली और नवमांशा चार्ट, उनमें हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो ये चारों चार्ट जो है, जब आप इनका कंबाइंड अध्ययन करते हैं, तब जाकर किसी निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं। तो लग्न चार्ट के साथ जो चार्ट आपको ध्यान में रखना है वो है एक चलित चार्ट। चलित चार्ट में हमको ये पता लगता है कि कौन सा ग्रह वास्तविकता में हमें कौन से घर का फल दे रहा है। कई बार लग्न चार्ट में आपको ये शो होगा कि कोई प्लैनेट किसी घर में बैठा है, किसी हाउस में है और वो उस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, बट चलित चार्ट में वो ग्रह जो है दूसरे घर में चला गया है, तो उसके जो फल देने की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। एक आता है चंद्र कुंडली। जब तक हम चंद्र कुंडली का अध्ययन नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से जो किसी भी पर्सन का जो एक इमोशनल उसका बिहेवियर जो पैटर्न है उसको हम क्लियर नहीं समझ सकते। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आता है नवमांशा चार्ट, जो ये बताता है कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो रियल में कितने पोटेंशियल हैं, यानी कौन सा प्लैनेट कितनी स्ट्रेंथ लेके बैठा है। वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से नवमांशा चार्ट एक्सप्लेन करता है। कई लोग ये मानते हैं कि नवमांशा चार्ट शादी के बाद एक्टिवेट होता है, यानी आफ्टर मैरिज आपको D9 चार्ट जो है वो स्टडी करना चाहिए उसको समझने के लिए। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में ये चीज़ देखा कि ये 100% करेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर एज ऑफ 36 उनका नवमांशा चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। या आप मानिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आफ्टर 30 भी हम समझ सकते हैं उसको, धीरे धीरे जो नवमांशा चार्ट है वो हमको रियल में बताता है कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से आपको एक किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो बेसिक में जब आप हॉरोस्कोप देखना या समझना चाहें, तो आपको लग्न चार्ट का तो ध्यान रखना ही है, उसके साथ में चलित चार्ट, चंद्र कुंडली और नवमांशा चार्ट, इन चारों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आपका कौन सा ग्रह जो है वो कितना मजबूत है और किस तरह से जो है आपको परिणाम दे रहा है। तो इनको जानने और समझने के बाद में हमको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी।
आगे मैं अपनी चर्चा जारी रखूँगी। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये क्लियर करूँगी कि किस तरह से कौन से घर में कौन से प्लैनेट्स का क्या रोल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ ज्योतिष में दुर्योग हैं, लेकिन वो रियल में हमेशा ख़राब परिणाम नहीं देते, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। जो और प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध है, उन सब के ऊपर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा साथ जुड़े रहिए और हमें देखने के लिए धन्यवाद।